ऐलान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। विज ने कहा कि किसानों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित करने को भी कहा है। ऐसे में किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। कहा कि पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों की हितैषी है। कांग्रेस के नेता हार से सदमे में हैं, जो किसानों के मुद्दे पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। जिस प्रकार से देश में 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से उनको 6,000 रुपये के खाते में भेजने का काम किया, और माननीय नायब सैनी 14 फसलों पर MSP पर फसलें किसानों की खरीद की हैं और किसानों को आश्वासन दिया है कि किसान जो भी फसल उपजाएगा सरकार उसको MSP रेट पर खरीदेगी। तो इसलिए सरकार किसान हितैषी सरकार है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान। पुलिस ने किसानों पर की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान। आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले अंबाला के SP और DC ने की किसानों को समझाइश। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और निर्देश का दिया हवाला, किसान नहीं माने तो छोड़े जाएंगे आंसू गैस के गोले। किसानों पर की गई पानी की बौछार, कई किसान घायल। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही पुलिस, दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर पर कई किसान घायल। घायल किसानों को एम्बुलेंस से ले जाया गया। बजरंग पुनिया भी शंभू बॉर्डर पहुंचे। फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी में वेटर की हत्या। सर्विस देने में थोड़ी देरी होने पर शख्स ने वेटर को मारी गोली। भिवानी में चिनार कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। यमुनानगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, 3 घायल। मकान में खेलते वक्त हुआ हादसा। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किया गया भर्ती। फिलहाल 97 साल के आडवाणी की हालत बताई जा रही स्थिर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय की बैठक 16 से 19 दिसंबर तक। सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस की जांच के अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए हैं। रेणु भाटिया ने कहा कि जांच अधिकारी किसी भी मामले में पीड़िताओं को बयान बदलने या केस वापस लेने के लिए मजबूर ना करें। रेणु भाटिया ने कहा कि कई बार पुलिस पीड़िताओं को ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, जिसे लेकर हरियाणा महिला आयोग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नियुक्त करेगा, जो ऐसे महिलाओं की काउंसलिंग करने के साथ ही उन्हें मदद करेगा। वहीं जींद SP से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि अभी SIT की रिपोर्ट मिलना बाकी है। आयोग के सामने एक IPS का भी मामला आया है जो चल भी रहा है, उसमें अभी तक क्या अपडेट है? हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने महकमे को, अपने ऊपर प्रेशर को, अपने ऊपर किस तरह का सहयोग है, उसको सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक विस्तार चर्चा की कि हम आज से ये तय करें कि हम हर बेटी को फायदा दिलाने के लिए, सुकून दिलाने के लिए, मेंटल रिलैक्स दिलाने के लिए। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला SHO, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से। और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे, उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की गई। फरीदाबाद